जिस किसी एक शब्द से, एक ध्वनि से हम भयभीत हैं, वह शब्द है नो, यानी इनकार। हम डरते हैं रिजेक्शन आने से, हम डरते हैं अस्वीकृति से। मान लीजिए हमारे काम की जगह पे या फिर अन्य किसी सामाजिक जीवन में कोई व्यक्ति अगर हमें अस्वीकार करता है, कोई व्यक्ति अगर हमें रिजेक्ट करता है, तो हमें अंदर से दर्द होता है, हम विवल होते हैं। मान लीजिए किसी ने हमारे चरित्र पे हमला कर दिया हो और फिर हम उस डर से दूर भागने लगते हैं, हम अपने आप को छुपाने लगते हैं। जैसे कोई गिरगिट शिकारी से बचने के लिए रंग बदलकर छुप जाता है, वैसे हम अपने आप को छुपाने लगते हैं। हम अपने आप को ऐसे कंफर्ट जोन में लेके जाते हैं, ऐसे एक सेफ जोन में जाके जाते हैं जहाँ पे हमारी आलोचना ना हो, जहाँ पे हमारा अपमान ना हो, जहाँ पे हमारी निंदा ना हो। लेकिन यह डर हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि यह डर हमें निष्क्रिय बनाता है। यह डर हमें रोकता है चुनौतियां लेने से, यह डर हमें रोकता है जोखिम उठाने से, और यही डर हमें बाध्य करता है कि हम ऐसे सुरक्षित मार्ग पे चले जहां पे हमारा अपमान ना हो। लेकिन हमें समझना चाहिए, क्या ऐसे मार्ग पे चलते हुए हमें सफलता मिल सकती है? क्या ऐसे मार्गों में जहाँ पे बाधा नहीं है, जहाँ पे हमारी आलोचना ना हो, ऐसे मार्ग पे चलते हुए हमारी जीवन की गुणवत्ता बढ़ सकती है? तो हमें समझना चाहिए कि इस रिजेक्शन से कोई भी अलिप्त नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, न हुआ है, जिसका पाला इस रिजेक्शन से पड़ा ना हो। उदाहरण के तौर पे देखिए, कर्नल सैंडर्स जो KFC के फाउंडर थे, उनकी रेसिपी 1009 बार रिजेक्ट हो गई थी एक्सेप्ट होने से पहले। चार्ली चैपलिन को हॉलीवुड स्टूडियो ने रिजेक्ट किया था, यह कह के कि उनकी शैली निरर्थक है। और वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार संपादक ने काम से निकाल दिया था, यह कह के कि उनके पास कल्पना शक्ति का अभाव है। लेकिन इन लोगों ने रिजेक्शन को पचाया, ये लोग रिजेक्शन से आगे बढ़े और सफल हुए। तो हमें सबसे पहली बात यह समझनी चाहिए कि अगर हमारा रिजेक्शन होता है, अगर कोई हमें अस्वीकार करता है, तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ कमियां हैं या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए कई सारे और कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए खुद को जिम्मेदार मत रखिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, आपके कार्य को पसंद नहीं करता, तो यह समझ लीजिए कि वह व्यक्ति भी परिपूर्ण नहीं है, वह व्यक्ति भी परफेक्ट नहीं है। तो ऐसा सोचने से हमारा खुद के प्रति विश्वास बढ़ेगा और रिजेक्शन का डर कम होगा। दूसरी बात यह है कि किसी भी हाल में हमें रिजेक्शन से पलायन नहीं करना है। अगर हम रिजेक्शन को अवॉइड करेंगे, उससे पलायन करेंगे, तो रिजेक्शन के डर की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए हमें जितना हो सके उतना रिजेक्शन का सामना करना है, ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और तीसरी बात यह है कि हमें जो चाहिए वो हमें मांगना होगा। कई बार हम चीज़ों को मांगते नहीं हैं, यह डर के कि अगर मैंने कुछ पूछा और अस्वीकार हो गया तो मेरा अपमान होगा, मैं शर्मिंदा होऊंगा। लेकिन मांगने से हमारा विश्वास बढ़ेगा और रिजेक्शन का डर कम होगा। और मेरा यह कथन आपको जरूर उपयुक्त साबित होगा। इस विश्वास के साथ अब मैं निकलता हूँ। धन्यवाद।